इस समय थिएटर में दो फिल्में चल रही हैं, कंतारा चैप्टर 1 और दूसरी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो इन शॉर्ट बात कर लेते हैं दोनों को कंपैरिजन में और कौन सी फिल्म कितना बेटर परफॉर्म कर रही है। एक तरफ है कंतारा चैप्टर 1 जिसमें स्टोरी, सोल और कल्चर का एक परफेक्ट कॉम्बो अपने को दिखाई देता है, और दूसरी तरफ है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जिसमें हमको वही पुरानी घिसी पिटी और एक रिपीटेड लव स्टोरी देखने के लिए मिलती है। और कहानी भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कहानी भी बहुत एक 80s की अजय देवगन की प्यार तो होना ही था उससे सिमिलर अपने को नजर आती है। और दोनों फिल्में देख ली हैं, दोनों कितनी वैल्यू फॉर मनी है बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। और जैसे टाइटल से ही लीड हीरो लीड हीरोइन का नाम पता चल रहा है, तो वैसी स्टोरी है कि दो कपल है, दोनों कपल का ब्रेक होता है, कपल्स का ब्रेकअप होता है, दोनों में से एक मेंबर का फिर शादी तय हो जाती है और फिर बचे हुए वो दोनों एक साथ मिलकर उनकी शादी तोड़वाते हैं ताकि वो वापस वही रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सके। बस यही बकचोदी के साथ कहानी आगे बढ़ती है। कहानी में बहुत फोर्सफुली कॉमेडी रखने की कोशिश की है। वरुण धवन का वही रिपीटेड कैरेक्टर है और वही डायलॉग डिलीवरी है, वही स्टाइल। अब ये समझ नहीं आता कि राइटर और डायरेक्टर उनके कैरेक्टर को लिखते हैं या फिर वो खुद अपने कैरेक्टर को लिखते हैं कि उनको वैसा ही करना है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंपेयर करें तो फिल्म में मनीष पॉल भी, और मनीष पॉल ने अपना स्क्रीन टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है और एज कम्पेयर टू वरुण धवन उन्होंने बहुत ही बेटर परफॉर्म किया है। और वहीं दूसरी तरफ जानवी कपूर हर इमोशनल सीन में बहुत ही वीक नजर आती है, लाइक टाइगर श्रॉफ। और उनके साथ में और वहीं सेकेंडरी हीरोइन के तौर पर जो अपनी स्थानिया मल्होत्रा है, उनका कैरेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है और उनका जो स्क्रीन टाइम है वो अपनी स्क्रीन टाइम में प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंट करती है। तो ये थे कुछ मोटे मोटे बेसिक पॉइंट। और कहानी में भी ऐसा बहुत कुछ ज्यादा बताने लायक नहीं है। अगर आपको देखना ही है रोमांस कॉमेडी फिल्म तो ठीक है, आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और दूसरी तरफ है कंतारा चैप्टर 1 जिसका बजट अप्रॉक्स 125 करोड़ है और उसका एक रुपया ऐसा लगता है कि वर्थ इट है। क्योंकि फिल्म की बात करें तो ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि कुछ जो उनके एक ट्राइबल एरिया के जो सीन दिखाए हैं, वहाँ का जो सेट है वो सेट आई थिंक उन्होंने पूरा रियल में बनाया। और वो क्योंकि कहानी में वो 2 बार क्रैश होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन बहुत ही अच्छे से उन्होंने पूरा सेट मेंटेन किया है और जंगल के सीन एकदम प्रॉपर रियलिस्टिक अपने को नजर आते हैं। तो वो सब शूट करना, वो सब डिजाइन करना, वो सब मेंटेन करके 125 करोड़ प्रॉपर उसमें वर्थ इट है। तो वो प्रॉपर अपने बजट को जस्टिफाई करती है। तो ये साबित होता है कि वो सिर्फ हाइप नहीं था, वो एक्चुअल रियलिटी था। तो ऋषभ शेट्टी ने वो चीज मेंटेन की है। और राम गोपाल वर्मा जैसे डायरेक्टर ने भी ट्वीट करके ऋषभ शेट्टी की फिल्म की बहुत तारीफ की है। मतलब भाई ने जो ट्वीट करके तो पूरा सिस्टम ही हिला दिया है, क्योंकि उन्होंने ऋषभ शेट्टी को बोला है सीधा सीधा, यू आर नॉट सिनेमा लवर, यू आर एक्चुअली सिनेमा फकर। उसका ऋषभ शेट्टी ने प्रॉपर डिसेंटली जवाब भी दिया। और एक बहुत ही एक मेजर थिंग जो मेरे को फील हुई कि हमारा जो नॉर्थ इंडियन कल्चर है, हम बहुत ही ज़्यादा कर्नाटक साइड के, केरल साइड के कल्चर को, वहाँ के फेस्टिवल्स उतना डिटेल में नहीं समझते हैं। लेकिन ये फिल्म इतना अच्छे से प्रेजेंट करती है कि बंदा इमोशनली उस चीज़ से कनेक्ट हो पाता है और समझ पाता है कि वो उनका जो दिखाने का मोटिव था वो क्या था। तो एक्चुअली यही एक सिनेमा है और यही स्टोरी का एग्जीक्यूशन है। तो जितनी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की स्क्रिप्ट जितनी वीक नजर आती है, इस फिल्म की स्क्रिप्ट और कहानी और कल्चर उतना ही स्ट्रॉन्ग नजर आता है। और अभी तक IMDb पर कंतारा चैप्टर 1 का कोई रेटिंग नहीं है, नॉट रेटेड है। और वरुण धवन की तुलसी कुमारी भाई तो उसका रेटिंग 4.6 आउट ऑफ 10 है। तो आप खुद भी आइडिया लगा सकते हैं कि फिल्म का लेवल क्या रखा गया है। तो ओवरऑल फिल्म ऐसे देखते हुए लगती है कि प्रोडक्शन हाउस के पास बहुत पैसा था और उनका टारगेट था कि उनको कुछ ना कुछ बनाना है, तो उन्होंने बना दिया। तो यही चीज डिफाइन करती है सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। और सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी जैसी मूवीज का मतलब मुझे लगता है इंडियन टीवी सीरियल से बहुत अच्छा कंपैरिजन कर सकते हैं, क्योंकि वो चाहे तो इस स्टोरी पे बहुत अच्छा एक सीरियल बना सकते हैं जो इस फिल्म से बहुत ज्यादा अच्छी TRP लेके आएगा। लेकिन समझ नहीं आता कि एक्चुअली बॉलीवुड दिखाना क्या चाहता है, प्रूव क्या करना चाहता है। कि इस तरह की जो फिल्में आती हैं वो उनको भी पता है और सबको पता है कि वो बहुत ज्यादा रिपीट टेलीकास्ट है, बट फिर भी वो थिएटर तक इजिली पहुंच जाती है। तो अभी संडे है और नेक्स्ट वीकेंड तक का टाइम है, तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी फिल्म आपको देखनी चाहिए, आपको पैसा कहाँ लगाना चाहिए। बट कंतारा चैप्टर 1 अगर पुरानी कंतारा देखिए तो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। और ऋषभ शेट्टी को सैल्यूट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अपना ये सिनेमैटिक स्टाइल मेंटेन रखे तो बहुत बेटर है, बल्कि इंप्रूवमेंट करे, क्योंकि रिपीटेड कंटेंट भी पब्लिक को समझ में आने लगता है और वो चीज फिर नजर से उतरने लगती है। तो अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।